नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वेलन यानी सिलेंडर मेंसुरेशन का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेलन में क्या क्या होता है। आज हम लोग बेसिकली ठोस वेलन की बात करेंगे। वेलन दो तरीके के होते हैं, एक होता है ठोस वेलन, एक होता है खोखला वेलन। तो आज हम लोग ठोस वेलन की बात करेंगे। तो जैसे मेरे हाथ में आप इसको देख सकते हैं, ये एक बेलनाकार, ये मेरे पास एक बेलनाकार वस्तु है। इसमें क्या क्या होता है बेसिकली, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है इसकी ऊंचाई, ठीक है, और दूसरी इसकी होती है त्रिज्या। मैंने यहाँ पर एक फिगर भी बनाया हुआ है, यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये एक बेलनाकार वस्तु है, नीचे से भी गोल होती है, ऊपर से भी गोल होती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, ये भी इसका गोल हिस्सा है और ये भी इसका गोल हिस्सा है, ठीक है, और बीच में ये लंबा होता है। तो इसमें ये होता है ऊंचाई इसकी, ठीक है, और इसके बाद ये जो है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है इसका सेंटर, ठीक है, और सेंटर से यहाँ तक अगर हम इसको नापेंगे तो इसको कहा जाता है त्रिज्या, क्योंकि यह एक वृत्त है और वृत्त में सेंटर से लेकर परिधि जहाँ भी मिलती है उसके बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ पर यह है त्रिज्या और यह है ऊंचाई। तो अब इसके फॉर्मूले बनते कैसे हैं आपको बड़े ध्यान से समझ लेना है। बहुत ही ईजी इसका सिस्टम है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो देखिए बेलन का आयतन हम कैसे निकालते हैं। बेलन का आयतन, ठीक है। अब देखिए आयतन किसी भी चीज़ का निकालना हो तो इसका नियम ये होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। इसमें देखिएगा ये इसका आधार है, ठीक है, इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी आप ध्यान से समझें, ये क्या है, एक वृत्त। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसका देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब इनटू, अब हमें आयतन निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। तो भाई आधार का क्षेत्रफल तो हमने लिख दिया, इनटू ऊंचाई इसकी क्या है, हमने h मानी है, तो ये h लिख देंगे। यही होता है दोस्तों बेलन का आयतन। समझ में आया कितना इजी है भाई। पाई आर स्क्वायर एच, इसमें पाई आर स्क्वायर क्या है, इसके आधार का क्षेत्रफल, और एच क्या है, इसकी ऊंचाई। बात खत्म। अब दूसरा इसका फॉर्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले समझते हैं कि वक्र पृष्ठ आखिर कहते किसे हैं। अब जो मेरे पास ये वस्तु है, इसमें देखिए वक्र पृष्ठ क्या है, इसको वक्र पृष्ठ कहा जाता है दोस्तों। ये जो वक्राकार जो इसका ये सतह है, इसी को वक्र पृष्ठ कहा जाता है। तो इसका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम सीधा वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अब भाई इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है, इसकी ये परिधि, ठीक है। परिधि में अगर हम ऊंचाई का गुणा कर दें तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसकी परिधि क्या है भाई, वृत्त है, ये वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसमें अगर हम ऊंचाई का गुणा कर दें तो इसका जो भी ये सतह है इसका पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा इंटू एच। यही होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। इसमें 2 पाई आर क्या है, इसकी परिधि है, ठीक है, और एच क्या है, इसकी ऊंचाई। ओके, अब चलते हैं बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर बात समझिए भाई, संपूर्ण पृष्ठ क्या हुआ। अभी तक हमने क्या कहा था, यह है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में क्या होता है, ऊपर का सिरा नीचे का सिरा छोड़ दिया जाता है। जो इसका वक्राकार है यानी घुमावदार सतह है, उसी को वक्र पृष्ठ कहा जाता है। अब बात होती है संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो गया, ये वक्र पृष्ठ तो होगा ही होगा, प्लस ऊपर का सतह भी होगा ये वाला, और नीचे का भी सतह होगा, ठीक है। यही तो है वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई ये भी पूरा वक्र पृष्ठ और ऊपर का सिरा नीचे का सिरा,
यानी चारों तरफ हम जितनी भी सतह को हम टच कर सकते हैं वही इसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो भाई इसके लिए कैसे फार्मूला इसका बना, देखिए ये तो हो गया वक्र पृष्ठ 2πr/h, ये तो हो गया इसका वक्र पृष्ठ। अब ये और ये बचा, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, ये क्या है एक वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। अब प्लस हम क्या लगा देंगे πr², चूँकि ये भी बराबर है और ये भी बराबर है तो ये हो जाएगा 2πr²। भाई दूना हो गया ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2πr²। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2πr इसमें भी है 2πr इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया और बचा क्या इसमें h प्लस इसमें क्या बचेगा r। तो यही फार्मूला बन जाता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का 2πr कोष्ठक में h प्लस r। किताबों में आपको इसी तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब हमें इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कि आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार होता है 2πr² इंटू ऊंचाई होती है h। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि गुणा ऊंचाई। भाई परिधि क्या है 2πr गुणा ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया, वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर का यानी नीचे का और ऊपर का दोनों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये जाएगा 2πr²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से बन के आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेलन के जो भी फार्मूले हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही इजी है, हमें वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। यही तो है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr/h। भाई हमारे पास दिया है त्रिज्या और ऊंचाई, r दिया है हमारे पास कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और h कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बेलन के बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भाई देखिएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h, ठीक है। इसमें हम ये मान रख देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए पाई का मान हमेशा होता है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। या अगर दशमलव में निकालते हैं तो ये आएगा 3.14। तो ये होता है पाई का मान। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा पाई की जगह रख देंगे 22/7 गुणा r यानी त्रिज्या दी है 14 और इंटू ऊंचाई कितनी दी है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 30, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी 88 इंटू 30। इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 और 2 26 2640 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई दिया गया है कि एक बेलन का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो यदि इसकी ऊंचाई 75 सेंटीमीटर हो। भाई देखिए एक बेलन है, बेलन की ऊंचाई दी है और व्यास दिया है, ठीक है। तो व्यास क्या होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास कितना है यहाँ पर 84, तो भाई त्रिज्या कितनी हो जाएगी 84 का आधा कितना होता है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दी है 75 सेंटीमीटर, h कितना दिया है 75 सेंटीमीटर। अब हम इसका आयतन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर πr²h, ठीक है, πr²h। भाई पाई का मान रखा हमने 22/7, r का मान कितना है 42 गुणा 42। भाई स्क्वायर लगा है तो हम 2 बार लिख देंगे, इंटू h का मान कितना दिया है 75। इसको सॉल्व करेंगे 7 6 42, बचा क्या 22 गुणा 6 गुणा 42 गुणा 75, ठीक है। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 4,15,800
अब ये आया, चूँकि आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन हमेशा आता है घन में, तो ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता होना चाहिए। चलिए अब इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर हमें निकालना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए भाई यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। दिया है त्रिज्या और ऊंचाई। चलिए यानी r बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r। हमने बनाया कैसे है अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो चलिए इसमें हम मान रख देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इसमें एक बार चलिए रख लेते हैं 2 पाई r और h प्लस r। इसमें मान रखेंगे तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 है और h का मान 15 प्लस 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी हो गया 44 इंटू 15 और 7 कितना होता है 22। 22 का 44 में गुणा कर लेंगे, 22 चौके 88 और 22 चौके 88, 88 और कितना होता है 96, 968। ये चूँकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बेलन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, इसके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए अक्सर लाता रहता हूँ। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।